भगवान की कथा अमृतमय। भगवान जुग जुग में आते हैं भक्त को रक्षा करने के लिए, दुष्ट को दमन के लिए, धर्म रक्षा के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं। कभी कभी भगवान अपनी लीला विनोद के लिए भी आते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे लीला विनोदन हर भगवत अवतार में नहीं होते। ये तो जब पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जब पूर्ण रूप में, पूर्ण प्रकाश रूप में आते हैं जगत में, तभी जाकर के ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। जिस लीला अनुसरण करके, अनुशीलन करके, चिंतन करके जीव संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये अमृतमय कथा, ये कथा श्रवण मात्र से ही जीव का परम मंगल साधन करने में समर्थ हो। ऐसे भगवान की लीला कथा, इसमें इतनी शक्ति है जो कि साधन के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने हृदय को परिशुद्ध करके भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना संभव नहीं, इतना सरल नहीं है। भगवत कथा इसमें देखने में लगता है नरलीलावत कैवल्यम। भगवान जब लीला करते हैं देखने में लगता है जैसे साधारण मनुष्योचित लीला, मनुष्य जैसे करते हैं भगवान भी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण लीला में आपने क्या देखा है? मनुष्य का अंदर जितना दोष है, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, इतना सारे दोष शरीरधारी प्राणी मात्र ही है। इस दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं। ये शरीर धर्मी मनुष्य के लिए है। किसमें कोई दोष की न्यूनता, किसमें कोई दोष की अधिकता, लेकिन है, ये कहा नहीं जाएगा है ही नहीं, बिल्कुल रहेगा। फर्क इतना है, जो विवेकी पुरुष अपने विवेक के द्वारा अपने जो कमियां हैं, अपने अंदर जो दोष है, उसको दबा के रखने में समर्थ हो जाता है, दबा देते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर क्रोध है, लेकिन विवेकी पुरुष जो भगवत शरणागत भक्त है, जो भजन करते हैं, वो क्या करते हैं? क्रोध है, क्रोध आ गया, कुछ ऐसे शब्द कह दिया, कुछ ऐसे व्यवहार, कुछ ऐसे घटना घट गया, क्रोध आ गया हमारा, लेकिन क्या करते? नहीं, हम साधु हैं, हमको क्रोध करना औचित्य है नहीं है। इसमें लोक निंदा का कारण बन जाता है। साधुर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। छोटा सा भी छिद्र शुभ्र वस्त्र मैशुबिंदु जैसे ना लुकाए। श्वेत वस्त्र में जैसे दाग वो छुपता नहीं है। ऐसे बहुत लोगों का बहुत दोष, प्राणी मात्र ही दोष है, लेकिन साधु में अगर थोड़ा सा भी दोष दिखता है तो बड़ा लग जाता है मन में। ये साधु ऐसे है, इसमें ऐसे है। साधारण मनुष्य में है, वो कोई समालोचना का कारण नहीं है। लेकिन शुभ्र वस्त्र, जैसे हम श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, एकदम सफेद, थोड़ा सा काली का दाग लग गया, बहुत दूर से चमकता है तो दाग लग गया। और कोई रंगीन वस्त्र है, वो वस्त्र उसमें दाग लगने से उतना चमकता नहीं है। ऐसा है ना? तो दोष है, ये दोष से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है। ये दोष क्या होता है? जब तक भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके उसकी जो जड़ चेतन ग्रंथि है उससे मुक्त नहीं होता है, जब तक वो जा करके साधक निरापद भूमि में नहीं पहुंचता है। निरापद भूमि किसको कहती है? निरापद भूमि उसको कहते हैं जिस भूमि में जाने से चेतन सत्ता, जिस भूमि में जाने से फिर कभी संसार चक्र में फंसने का कोई संभावना नहीं है। एकदम पूर्ण रूप से ये माया जगत से मुक्त हो जाता है। उसका जड़ चेतन ग्रंथि
प्रकृति के साथ चेतन सत्ता के जो एक तल्लीनता, तन्मयता, तदात्मता, इससे मुक्त हो जाता है, तब जाके वो निरापद भूमि कहते हैं। फिर जाके उसको फिर संसार चक्र में फंसने का कोई संभावना रहता नहीं है ना। तो ये रहेगा, लेकिन विवेकी पुरुष क्या करते हैं ना, अपने दोष को दबाने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे अंदर ये दोष बाहर न आ जाए, और वो दबाने में समर्थ हो जाते हैं। दूर से दिखने में आता है जैसे इनमें कोई दोष नहीं है, बड़े अच्छे संत है, अच्छे बड़े, कितना सुंदर विनम्रता, दीनता, क्रोधहीन आदि माइक विकार रहित। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन उनके विवेक जो है वो दबाने में समर्थ हो जाते हैं। हम साधु हैं, ऐसे हमको औचित्य है नहीं जो हमारी कोई क्रिया जो बाहरी जगत में वो आकर के कोई कलंकित कर दे। और जो बहिर्मुख है वो दबाने में असमर्थ है, बाहर आ जाता है। इसलिए कहते हैं ये क्रोधी है, ये ऐसा है, ये तैसा है, ये साधु है, इनमें कोई दोष है नहीं। ऐसा होता ही नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जा करके इससे मुक्त होना कदापि संभव नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब भगवत प्रेम सान्निध्य, जब प्रेम धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये अवस्था है साधन अवस्था। जब रुचि से आगे आसक्ति स्तर में जाते हैं, तभी जाके उसको एक कंट्रोलिंग पावर आ जाता है उसके अंदर। इंद्रिय वृत्ति ऑटोमेटिकली वो बहिर्मुख वृत्ति उसको प्रभावित करने में असमर्थ हो जाता है ना। ये बात है। भगवान जब अवतीर्ण हुए हैं तो भगवान में भी देखा जाता है ये ऐसे। भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलने में इतना माहिर है कृष्ण लीला में। कौन सा रिपु जो प्राकृत मनुष्य में दिखने में आता है, कृष्ण में ऐसे दिखने में आया नहीं? ऐसा है नहीं। क्रोध, झूठ, छल, कपट सब दिखने में आता है। लेकिन ना, ये क्यों है? भगवान में ऐसा थोड़ी होता है। ये तो नाटक है। भगवान ये मनुष्य से तो लीला करते हैं भक्त को आनंद देने के लिए। अगर मान लो भगवान चोरी नहीं करते, भगवान बहु स्त्रियों से रास रचना नहीं करते, भगवान अगर झूठ नहीं बोलते, तो पूरा कृष्ण लीला फीका पड़ जाता, कोई सुनता नहीं। कृष्ण लीला में उतना चमक, उतना आनंद रहता ही नहीं है। और ये सिद्ध भी होता नहीं है। भगवान में ये दोष है। सत्यं परम धीमहि, परम सत्य वस्तु, परम सत्य सनातन भगवान है। उनके कभी दोष रह सकता है? वो झूठ कह सकते हैं? आनंद लीला विनोद। चोरी करते हैं, ये सिद्ध होता ही नहीं। चोरी तो उसको कहते हैं जो दूसरे के वस्तु बिना पूछे ले लेते हैं, उसको चोरी कहा जाएगा। आपका वस्तु है, हम पूछ के लेते हैं तो उसमें चोरी कहा नहीं जाएगा। आपका वस्तु है, लेकिन हमने बिना पूछे उसको चुप ले लिया, इसको चोरी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, भगवान कृष्ण ने चोरी किया, किसका वस्तु चोरी किया? दूसरा तो है ही नहीं। मत्या परतरंग नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रकृतं मुनिगण एव। मत्या परतरंग नन्यत्, हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। अहम आत्मा गुरु सर्वभूत स्थिता, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुला भाव समन्विता। हमारे द्वारा सब विस्तार है। सब वस्तु पदार्थ के अंदर मैं ही, ओतप्रोत रूप में मैं ही एकमात्र विद्यमान हूँ। मत्या परतरंग नान्यत्, इससे परे और कोई तत्व है ही नहीं, सभी मैं। तो चोरी, भगवान का चोरी कैसे साबित होता है? बोलिए। भगवान का दूसरा वस्तु, वो जो वस्तु वो भी भगवान है, ले रहे वो भी भगवत सत्य, उनके अंदर भी भगवान है। सब दृश्यमान वस्तु पदार्थ सब में भगवान है। तो ये तो एकमात्र आनंद लीला। तो आनंद के भगवान जब चोरी करते हैं तो इतना मनमोहक, मनमुग्ध कर। जब गोपी के घर में गोपी लोग बैठी रहती थी
जो हमारे घर में कृष्ण आ जाए, कैसे भी हो एक लीला प्रकटन करेंगे, कृष्ण को पकड़ेंगे, पकड़ करके खूब आनंद करेंगे, खूब मजा करेंगे, ऐसे भावना। 9 लाख धेनु जिसके घर में है, क्या वो दही, दूध, दही, मक्खन चोरी करने के लिए किसी का घर जाता है? आप बोलिए ना, कृष्ण का कोई कमी थी? चोरी यश होता ही नहीं, एकमात्र गोपियों के आनंद विनोद के लिए। गोपी लोग चुपचाप रहती थी, जो कृष्ण कब आएंगे चोरी करने, ऐसे जगह में रखते थे वो वस्तु, दही, मक्खन आदि, जो कृष्ण आकर के उसे चोरी करने के लिए उसको बहुत सुविधा हो जाए। तो भगवान भी जानते, अंतर्यामी भगवान उनको इस तरह से एक आनंद देने के लिए, एक चमत्कारी, एक चमक देने के लिए एक चोरी लीला भगवान ने इस तरह से प्रकटन करके समस्त गोपियों को परम आनंद प्रदान करते थे, है ना। तो भगवान भी, तो ये जो भगवान के लीला, जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्तो त्यक्त देहं पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। ये जन्म कर्म जो है ये मेरे दिव्य है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम, ये देखने में लगता है मनुष्य चित्त, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दिव्य है। ये करते सिर्फ आनंद के लिए, आनंद के उपकरण है। मिथ्या भी एक आनंद के उपकरण है। भगवान सत्य स्वरूप भगवान परम सत्य वस्तु, लेकिन ब्रजलीला में इस तरह से मिथ्या का आश्रय करके समस्त भक्तों को, गोपियों को परम आनंद प्रदान करते थे, है ना। इसलिए ये अचिंत्य है। बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मूर्ख, अज्ञ जीवात्मा, बहिर्मुख जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा, वो क्या नहीं क्या कह सकते, क्या जानते हैं। ये तो भगवत कृपा से ही जान सकते हैं एकमात्र। भगवान जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके ये लीला समझ सकते हैं, है ना। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमय समावृता मूढ़ोऽयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। मैं ये अपने ये तत्व को सर्वत्र प्रकाश नहीं करता हूँ। मत्य परतरंग नहीं, नाहं प्रकाश सर्वस्व, मैं प्रकाश नहीं करता हूँ। जोगमय समावृता, जोगमय से आवरित रहता हूँ मैं। मूढ़ोऽयं न विजानाति, मूढ़ व्यक्ति किसको कहते हैं? जो बहिर्मुख जीवात्मा है, जो शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया है। इसके अतीत भगवत जो उपासना है, हम जो भगवान के अंश है, ये भूल गया। ये जानने के लिए उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, उसके अंदर कोई चेतना नहीं, उसके अंदर कोई लालसा नहीं। इसको कहते हैं मूढ़ व्यक्ति। और अमूढ़ उसको कहते हैं जो जानते हैं जो शरीर अनित्य है, दृश्यमान जगत अनित्य है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, ये अविच्छिन्न अखंड संबंध। ऐसे जानकर के समस्त क्रियाकर्म जो भी है भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं, और स्वयं अकर्ता बन के प्रभु को कर्ता मन करके दृष्टा बन के संसार में रहते हैं। यह है अमूढ़। तो मूढ़ोऽयं न विजानाति, मूढ़ व्यक्ति कैसे जानेंगे हमको? ये भगवान की लीला देखने में लगता है जैसे मनुष्य की लीला, मनुष्य चित लीला। हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अखिल रसामृत सिंधु, मयातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, अगम्य भगवान प्रेम पुरुषोत्तम, ऐसे लीला प्रकटन किया है। नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होकर के राधा कृष्ण जुगल मिलित दोनों मिलकर एक होकर के ये लीला प्रकटन किए हैं। तो नर लीला वो कहाँ जानेंगे मूढ़ लोग? मूढ़ लोग कोई उनको मनुष्य कहते हैं, कहेंगे उनमें क्या दोष है, उनके विचार जैसे ऐसे ही कहते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, एकमात्र अवतार पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो सिर्फ दिखाए है, कहे नहीं मुख से देखो मैं भगवान हूं। और जितना अवतार है आए हैं वो कह के गए हैं मैं हूं, देखो मैं हूं, मैं वही हूं, मैं ठीक है। लेकिन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुख से कभी ये शब्द नहीं कहे हैं मैं भगवान हूं, बल्कि उनको कोई भगवान, उनके सामने भगवान बोल करके उनको प्रचार करने से मना करते। अरे ये क्या कहते हैं, देखो यह हम एक मनुष्य हैं, जीव हैं,
जीव को भगवत बुद्धि करना ठीक नहीं है, हैं? एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला में समस्त भक्तों को लेकर के गुंडीचा मंदिर को, जगन्नाथ जी आएंगे गुंडीचा मंदिर में, समस्त भक्त बिंदु मिलकर के साफ कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं। महाप्रभु स्वयं सेवक बन करके, स्वयं भगवान सेवक बन के सेवा शिक्षा दे रहे हैं। देखो किस तरह से सेवा करनी चाहिए, सेवा की मनोभावना कैसे होनी चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए सेवा ही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ शब्दकोश में जो भक्ति शब्द है कहां से आया है, उसका व्युत्पत्ति कहां से है, भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा, सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता, इष्ट के प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है उसको सेवा कहते हैं, और उसी को कहते हैं भक्ति है। और वो सेवा भगवान स्वीकार करते जिसका अंदर प्रेम हो, प्रेम बिना सब सेवा फीका। घर के नौकर भी तो कितना सेवा करता है, तो उसको हम सेवक तरी कहेंगे, वो नौकर है, सेवक नहीं है। क्रिया से ही सेवक नहीं होता है, चाहिए प्रेम, प्रेम पूर्वक भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी किया जाता है वो है भक्ति। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, देखो यह है भक्ति। इस तरह से गुंडीचा मार्जन लीला में गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, तो एक बंगाल के एक भक्त जाकर के देखते हैं, भाई महाप्रभु का चरणोदक तो हम कभी प्राप्त करने का हमको सौभाग्य हुआ नहीं, यही सुंदर समय है। वो क्या किया है, एक घड़ा पानी ला करके महाप्रभु साफ सफाई कर रहे हैं, उनके चरण में डाल दिया, डाल करके उनसे धो के जब पानी आ रही थी बस उसको ले करके पी लिया। महाप्रभु देख लिया, देख करके एकदम गंभीर, बहुत क्रोधित हो गया, जैसे बड़ा अनर्थ हो गया। स्वरूप 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 दामोदर है महाप्रभु के दाहिना हाथ, हाँ प्रभु देखो देखो ये तुम्हारा गौरिया का, ये देखो इसका स्वभाव देखो, देखो ये हमारे पाँव में, मंदिर में हमारे पाँव में पानी डाल के पी लिया, बोला हमारा गति क्या होगी बताओ, कौन नरक में हमारा भगवान की गति। शिक्षा दे रहे हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ऐसे अवतार है, मुख से कहा नहीं हम भगवान, लेकिन सात प्रहरिया भाव से भगवान जब वहां शिवासंगन में अपने महाप्रकाश दिखाए हैं, देखो मैं कौन हूं, बुला बुला के आओ, मन में संशय मत रखो, देखो मैं कौन हूं। हम नहीं कह रहे, इतिहास कहते हैं। और वो जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है, इस प्रमाण के लिए कलियुगी शायद जीव ये कह सकते हैं, जो ये भाई ये फलवार है महाप्रभु का, इसलिए उनको भगवत्ता में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। असली में ऐसे नहीं हो, महापुरुष है। लेकिन ना, ये प्रमाण करने के लिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी आदेश किए हैं, देखो ये जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, ये और मैं अलग नहीं हूं, मैं एक ही हूं। तुम लोग हमारे सर्वभुज मूर्ति इस मंदिर प्रांगण में स्थापना करके उसका पूजा प्रवर्तन करो। अभी भी उस कंपाउंड में दूसरा कोई मनुष्य का तो दूर की बात है, दूसरे देवताओं के स्थान नहीं है। अभी भी सर्वभुज रूप में वहां भगवान पूजित होते हैं। दिखाने के लिए जगत जीव को देखो, भ्रम नहीं रखना जे ये कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये मनुष्य नहीं है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति अपने बुद्धि विचार अनुसार उनको मनुष्य कह देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। यह है हमारे भगवान लीला पुरुषोत्तम, इस तरह से लीला प्रकटन किया है कलियुग में आकर। तो उनके ही अमृतमय कथा हम लोग आप कहते आ रहे हैं, और जहां तक चले हम लोग चलेंगे अंतिम तक, जहां हमारी बुद्धि प्रवेश होता है, हमारी बुद्धि के अनुगमन होता है, तब तक जा करके हम लोग आलोचना करेंगे शास्त्रीय आधार पर, ना कि मैं अपने मन गढ़ंत कोई शब्द यहाँ कहने का चेष्टा करता हूँ। ये जो जैसे हमारे आचार्यों ने उनके वर्णन करके गए, उस आधार पर ही हम वर्णन करेंगे। हम कई दिन से तो ये आलोचना करते आ रहे हैं महाप्रभु के अमृतमय जीवन गाथा, अमृतमय जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं। आप महाप्रभु विद्या अभ्यास करते करते आप ऐसी स्थिति में आ गए, समस्त विद्वत्ता एकदम जैसे समस्त विद्या के एक मूर्तिमंत स्वरूप बन के आए हैं। समस्त विद्या जैसे उनके अंदर है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भट्टाचार्य वो भी डरते हैं महाप्रभु से तर्क करने के लिए,
है 16 साल उम्र, लेकिन इतना विद्वत्ता और महाप्रभु इतना घमंडी भगवान है। अरे कितना भट्टाचार्य, कितना बड़े बड़े हमने देख लिया अध्यापक, हमारे सामने बात करें, हमको हमारे प्रश्न का जवाब दे, अगर दे सकता तो मानेंगे कि हाँ ये बड़े विद्वान है, बड़े भट्टाचार्य है। ऐसे टंकार मारते थे, बड़े बड़े हाथ पकड़ के हमारे बड़े बड़े अध्यापक को, उम्र में बहुत बड़े हैं, पिता के समान है। ऐसे नहीं हासी मुख से प्रणाम करके आदर करके, पहले प्रणाम करेंगे फिर हाथ पकड़ लेंगे। हमारे जो बात है इसको जवाब देके जाओ तब हम मानेंगे। तो सब डरते थे। तो समस्त पंडित महल उनको ऐसे पंडित कह करके ही उनका एक सम्मान सूचक उनके नाम से जोड़ दिया है, पंडित निमाई पंडित। नवद्वीप में अगर पंडित है तो निमाई पंडित नाम में प्रसिद्धि है। तत्कालीन बंगाल में नवद्वीप धाम ही था, एकमात्र विद्या के केंद्र था। 2 केंद्र, एक नवद्वीप, एक था काशीपुरी। विद्या अध्ययन करने के लिए आना पड़ेगा नवद्वीप धाम में। विद्या केंद्र था संस्कृति का, वह संस्कृति उस समय माध्यम था। संस्कृति शिक्षा ही तो शिक्षा पद्धति कोर्स भी अलग अलग, अभी का कोर्स नहीं, उसमें कोर्स अलग। न्याय, पतंजल, दर्शन, शब्द अलंकार आदि सब कोर्स है। धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, ये सब शास्त्र है। पर अभी तो वो सब लुप्त तो प्राय अभी तो है ही नहीं, है ना। तो उस समय निमाई पंडित सर्वाग्रगण्य, इस तरह से सब विद्वत जन में उनके समादृत होते थे, जो ये निमाई पंडित बड़े पंडित हैं। अब 16 साल उम्र में ही इतना विद्वत्ता, फिर जाके भाई संसार निर्वाह होता नहीं है, कमाई तो कुछ है नहीं, तो ये पाठशाला खोल लिया। एक देवी मंदिर के एक अंगन था, वहीं पर विद्यालय खोल लिया। विद्यालय माने शाम के वक्त आके पढ़ाते हैं, उसमें कुछ पैसा, कुछ दान दक्षिणा जो भी मिल जाता है उसमें अपना संसार गुजारा करते, ऐसा गुजारा हो जाता है। अब उस समय का वर्तमान जैसे नई परिस्थिति नहीं थी। अभी जो जैसे 40 साल में भी शादी ब्याह तो होता नहीं, उसमें माता पिता का भी कोई चिंता नहीं है। और उसके पहले देव तो समालोचना करती, इतना अल्प उम्र में शादी दे दिया, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय 15, 16, 14 इस उम्र में ही सब शादी करा देते थे, ब्याह करा देते थे। लड़की की उम्र जब 8 साल 10 साल हो गया तो चिंता हो जाती थी, इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कोई पात्रस्थ किए नहीं है। आपस में बड़ा समालोचना होती थी। ये लड़की इतनी उम्र हो गई, 10 साल उम्र हो गई, अभी तक घर में कोई पात्रस्थ करते नहीं है। ये माता पिता की ऐसी समालोचना ऐसी उस समय के ऐसी सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी। अब सोची माता, देखते हैं बेटा हमारा तो बड़ा हो गया, चिंता भी कर रहे हैं। इतना में बनवाली घटक, बनवाली नाम के एक पात्रस्थ कराते, यहाँ की शादी वहाँ उससे कराते, उससे शादी इससे, यही उनके कमाई है। इसको कहते हैं घटक। हमारे बंगाल में घटक कहते हैं। यहाँ कोई ऐसे है कि नहीं? यहाँ ऐसा है कोई पद्धति? घटक, घटक माने वो शादी ब्याह कराते हैं। यहाँ के बिचौलिया, अच्छा, हमारे वहाँ घटक कहते हैं। उसका प्रोफेशन ही यही है। वहाँ के देखते हैं कौन लड़की कहाँ है, कौन लड़का कहाँ है। यहाँ के लड़का वहाँ, वहाँ से लड़की यहाँ, ऐसा करके वहाँ से कुछ पैसा, वहाँ से कुछ पैसा, ऐसा करके उनका गुजारा होता है। इसको कहते हैं घटक। बनवाली घटक, बनवाली घटक आए हैं एक दिन, देखते हैं निमाई पंडित तो बड़ा पंडित है, दिखने में भी अनिंद सुंदर है, देव दुर्लभ है, गंधर्व की सुंदरता को भी निंदित करने वाले, ऐसे अनिंद सुंदर भुवन मोहन इतने सुंदर स्वरूप, जो मर्तलोक में ऐसा रूप देखने में आता नहीं है। ना जाने कौन इस विधाता ने कौन सा सृजनी शक्ति के द्वारा ऐसे अपरूप निर्माण कार्य में लग गए हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आकर्ण नेत्र, बिंब फल जैसे लाल हुष्ट, दंत पंक्ति जैसे मुक्ता दाम, जैसे मुक्ता सेट करके, वैसे दांत नहीं जाने मुक्ता है, एक एक मुक्ता, लाल रंग, हंसते हैं तो जैसे
भीतर का लाल, पुष्ट लाल, दंतपक्ति, इस तरह की अद्भुत एक सुंदरता की सीमा, जैसे मूर्तिमंत कामदेव 16 साल उम्र में ही इतना सुंदरता, वक्षस्थल, उन्नत वक्षस्थल, आजान लंबित भुजो, घुंघराली केस, इतने सुंदर काले घुंघराली केस, इतना तक उन्हें क्या कहें, गले माला, गले और तुलसी माला, तिलक है, तिलक धारण करते हैं। ऐसे महाप्रभु के रूप मधुरिमा देख करके समस्त नदियावासी जो है चमत्कृत हो जाते हैं, देखते रहते हैं। जो एक बार उनके प्रेम पाश पे फंस गया, एक बार उनसे से संभाषण कर लिया, बस उसी के प्रेम में इस तरह से महाप्रभु के प्रेम में फंस जाते थे, जो उनको भूलना बड़ा कठिन हो जाता था। आंख के सामने वही मूर्ति, आहा क्या देखा, कैसे संभाषण, ऐसे भगवान है। आप बनवाली घटक देखते हैं, भाई इसमें कुछ धंधा पानी भी हो जाएगा, शादी के एक मौका मिल जाए तो। आज उधर एक अनिंदा सुंदरी दिव्या, वो नित्य लोक से आए हैं ना, लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी वल्लभाचार्य जी के कन्या, 10 साल उम्र है, 11 साल। अनिंदा वो भी ऐसे ही है, वो तो साक्षात लक्ष्मी देवी है ना, साक्षात लक्ष्मी है। वो भी चाहते हैं वल्लभाचार्य जो हमारे कन्या के सुंदर पात्रस्थ हो जाए, लेकिन उतना पैसा कौड़ी भी है नहीं। वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो ऐसे दरिद्र होते थे, धंधा पानी है नहीं, जो इधर उधर जजमानी करके 2-4 पैसा, इसमें कभी संसार गुजारा थोड़ी होता है, कोई रकम दिन चलता है। इसलिए ब्राह्मण, पहले का ब्राह्मण मात्र ही ज्यादातर दरिद्र थे, कोई विद्या अध्ययन करके, अध्यापना करके कोई रकम गुजारा करते थे। तो ऐसे वल्लभाचार्य चाहते थे हमारे कन्या को पात्रस्थ करेंगे, लेकिन ऐसे पात्र कहाँ मिलेगा, हमारे धन पैसा कुछ नहीं, क्या करेंगे। इधर बनमाली घटक वो गए हैं सोची माता के पास जाकर के बैठी हैं। सोची माता कहते हैं, कैसे बनमाली जी आप कैसे आए हैं ना, बात ऐसे है, आपके बेटा तो अभी शादी करने के लायक तो हो गया है, तो अगर देखिए आपको अगर मन में ऐसे इच्छा होती है तो मैं एक ऐसे कन्या हमने देखे हैं उनके शादी के लिए, आप अगर कहें तो सोची माता देखते हैं हमारे बच्चा तो अभी तो बालक बुद्धि है, अभी तो बालपन है, मैं एक गोदी में बैठ करके अभी इस अवस्था में भी माँ 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 खाने दो, माँ हमको खिला दो, माँ इतना बड़ा हो गया, गोदी में बैठ करके उसको खिला दो। एकमात्र पुत्र माँ के एकमात्र नीलमणि, बस माँ निमाई को छोड़ के कुछ जानती नहीं है, निमाई भी माँ को छोड़ के कुछ जानती नहीं। इसी अवस्था में भी माँ की गोदी में बैठकर माँ हमको खिला दो, माँ पागल इतना बड़ा हो गया है, बच्चों को पढ़ाता है, एक अध्यापक बन गया है, शर्म नहीं आती ना, माँ तुम हमको खिला दो, हम नहीं खाएंगे, तुम और माँ क्या करेंगे, मुंह में खिला। ऐसे बाल अवस्था, मतलब माँ के बस्ते तो बच्चा बालक ही होता है। तो माँ कहती है, सोची माता कहती है, अब हाँ देखेंगे, अभी ऐसे अभी तो हमारा बच्चा छोटा ही है, बच्चा ही है, देखेंगे, अभी चिंता कर रहे हैं। तो बनवाली घटक देखते भाई तो अच्छा, तो हमको कुछ मिला नहीं, ऐसे शब्द तो हमको मिला नहीं, तो हाँ वाचक तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ दिखा नहीं है, तो नेगेटिव जैसे लगता है। अच्छा देखिए मैया, अगर ऐसे आपकी इच्छा हो तो हम कोशिश करेंगे, अच्छा लड़की हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में बहुत सारी लड़की है। अच्छा बाबा ठीक है, अगर ऐसा इच्छा हो तो फिर हम जाके आपसे संबंध करेंगे, ऐसा कह करके सोची माता तो अपने काम में चली गई। बनमाली घटक आ रहे हैं। और इधर क्या हुआ, निमाई पंडित एक दिन स्नान करने गए थे, वहां लक्ष्मी प्रिया जो है 10 साल की उम्र है, लेकिन देखते ही पूर्व अनुराग, पूर्व जो साक्षात जगत लक्ष्मी है ना, देख कर के महाप्रभु जान गए हैं ये हमारे आद्या लक्ष्मी है, हमारे शक्ति स्वरूप शक्ति है, जान गए हैं, देखते रह गए। और उतना उम्र में भी लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी महाप्रभु के मुख चंद्रिमा देख करके जैसे कोनो अतीन्द्रिय जगत में खो गए हैं, जान गए हैं ये हमारे प्राणनाथ है। वही ये भीतर, ये उम्र से होता नहीं है, साक्षात ये तो आद्या शक्ति है ना, स्वरूप शक्ति होने का कारण, शक्ति शक्तिमान अभिन्न होने का कारण शक्ति जान लिए हैं
जो ये हमारे प्राणनाथ है, जान लिया है। बहुत समय देखते, दोनों आंख चार चक्षु मिलित होकर के देखते रह गए कतीन्द्रिय जगत में, देखते रह गए कौन है, ये कौन है, ये देवी कौन है, ये तो साक्षात जगत लक्ष्मी, ये तो ही है, ये तो ही हमारी स्वरूप शक्ति है, ये तो अध्यास शक्ति लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी भी दिख रही, ये तो ही है अचिंत्य शक्ति, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम है, ये तो ही है। देख करके देखते रह गए, फिर दोनों चले आए। अब आ रहे हैं, इतना समय बनमाली घटक आ रहे हैं। क्या पंडित जी कहाँ चले गए थे आप कहाँ गए थे? बनमाली घटक कहते हैं, आप भाई गए थे तो निमाई पंडित, हम गए थे तुम्हारे घर, तुम्हारे मैया से एक संबंध लेकर के, तुम्हारी शादी के संबंध लेकर के हम गए थे। तो मैया बोले, मैया क्या कही? बोले ऐसा तो कुछ, हाँ बात चौकबा कुछ हमको संतोषजनक तो कुछ तो उत्तर नहीं दिया कि निमाई पंडित के शब्द जैसे कुछ अलग संदेश वाहक होकर के बोल रहे हैं। बनमाली घटक को संभाषण नहीं किया, आदर नहीं किया, उनका बात को तुमने आदर नहीं किया, माने हमारी शादी कराओ, सीधा बात है। माँ तुमने बनमाली घटक को आदर नहीं किया, संभाषण नहीं किया, उन्होंने जो प्रश्न किया तुमने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, वो दुखी होकर मैया समझ लिया हमारे बेटा अब इच्छा हो गई। अच्छा, तब कुछ नहीं कहे। दूसरा दिन ही बनमाली घटक को संवाद भेजा, उसको भेजो। बनमाली घटक आ गया बड़ी खुशी के साथ। उनका तो यही काम है तो ना, एक शादी करते यहाँ से कुछ लेते हैं और कन्या के साथ बाप से कुछ लेंगे। तो जा करके बोले हाँ ऐसे कन्या है, वल्लभाचार्य जी की कन्या लक्ष्मी प्रिया, बड़ी सुंदर अनिंद सुंदरी दिव्या, आप देखने से ही आपको मन मोहित हो जाएगा मैया। अच्छा ठीक है, बात करो। तो बनमाली घटक गए हैं वल्लभाचार्य जी के पास। पंडित जी दंडवाद दंडवाद, बोलिए बोलिए घटक जी, क्या बात है क्या बात है? ना ऐसे एक आपकी कन्या तो बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, और इनके लिए एक पात्र हमने देख लिया है। कौन पात्र बताओ? निमाई पंडित। सुन करके एकदम चमक गए, निमाई पंडित, ऐसे हमारे भाग्य होगा, हमारे कन्या को ऐसे पत्र के हाथ में हम पात्रस्थ करेंगे, इतना सौभाग्य हमारा होगा। कहते हैं जी बात तो ठीक है, लेकिन हमारा तो पैसा कौड़ी तो है नहीं। आप बोलेंगे ये चाहिए वो चाहिए, दहेज में ये चाहिए वो चाहिए, तो हम कैसे शादी कराएंगे? देखिए हम करा सकते हैं पास हर्तों की हर्रा, बस ये दे करके ही हम अपने कन्या संप्रदान कर सकते हैं। बाकी हमसे कुछ कहना नहीं, हमारा कुछ सामर्थ्य है नहीं। पंडित जी आप देखिए। तो गए हैं फिर एक शोची माता के पास, निमाई पंडित से बात किया। निमाई कहते अरे हमको चाहिए ही नहीं कुछ, हमको तो कन्या चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। तो बस अब तय हो गया, अब शादी होगी, आप शादी करेंगे। इधर भी निमाई पंडित का भी पैसा नहीं, उधर वल्लभाचार्य भी पैसा नहीं। अब शादी होना, भाई शादी मुंह के बात थोड़ी है। शादी में कितना पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, कितना खिलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। हमारी शादी तो ऐसा नहीं होती है, वह बहुत सारे निमंत्रित होके आते हैं, और निमाई पंडित का नाम सारा नवद्वीप में है। ऐसा थोड़ी है सब देखने के लिए भी आएंगे, 1000 लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे। अरे कुछ कहो ना कहो, कम से कम 1 लड्डू दो तो 1000 लड्डू तो हमको देना ही पड़ेगा। मतलब शादी तो ऐसे नहीं होती है, क्या करे। और जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति जिनके घर में है, क्या लक्ष्मी की कहीं कमी है? सब छात्र जो है उनके साथ चिंता नहीं करना, निमाई पंडित को चिंता करना, हम लोग हैं सब व्यवस्था कर देंगे। शची माता को मैया अब चिंता नहीं करना, सब व्यवस्था कर देंगे। उधर कहाँ से पैसा आ रहा, कौन दे रहा, क्या कर रहा, सब व्यवस्था हो रही, सब सजावट हो रहा है। पेंडल ला करके ऐसे सुंदर सजावट किए हैं। और उधर वल्लभाचार्य भी वैसे साक्षात जगत जननी लक्ष्मी अद्याशक्ति, जहाँ जगत लक्ष्मी जगत जननी जहाँ निवास है, वहाँ कहीं धन की कहीं कमी है, वहाँ भी ऐसा ही
उनके शिष्य जो है वो है, कहां से धन आ रहा है कोई ठिकाना नहीं। किसी ने हार लेके आ रहे हैं, किसी ने कान में कुंडल लेके आ रहे हैं, कोई तो कंगन लेके आ रहे हैं, कोई बजबंद लेके आ रहे हैं, कोई करधन लेके आ रहे हैं। और बल्लभाचार्य देखते हैं भाई ये कहां से आ रहा है, कौन दे रहा, ये तो बड़ी आश्चर्यचकित है, ये तो हमारे चिंता के भी अगम्य, हम तो जानते भी नहीं कौन दे रहा है। पंडित जी आपके कन्या की शादी में ये हमारे तरफ से भेंट, कौन है आप पहचानती भी नहीं है। अरे पहचानना तो होना चाहिए कौन है ना। ऐसे एक आए देवता लोग आ रहे हैं, इस शादी में देवता लोग रंग गए हैं ऐसे। आज देखेंगे पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु परत पूर्ण ब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम, आज उनकी शादी रचना है। देखेंगे कैसे आनंद लीला करेंगे। देवता लोग आकर किस तरह से भेंट प्रणामी दे रहे हैं वल्लभाचार्य जी को। गहना में घर भर गया, गहना में घर भर गया। वल्लभाचार्य देखना बड़ी मजे की बात है भाई, हमारा तो इतना चीला चीटी भी है नहीं, थोड़ा सा तो हम जजमानी करते हैं, जजमानी ब्राह्मण है, थोड़ा सा 2-4 पैसा तो इधर, कोई 1 किलो चावल, कोई आधा किलो, 1 किलो नहीं शेर था उसमें, 1 शेर चावल, कोई आधा चावल, कोई 2 आलू, 2 कोई मूली। इसमें कोई शादी, कन्या की शादी थोड़ी होती है। लेकिन कहां से धन आ गया। इधर महाप्रभु यहां भी ऐसी स्थिति है, जगत लक्ष्मी जगत जननी, जहां पूर्ण ब्रह्म सनातन लक्ष्मीपति जहां विराजमान है, वहां धन की कहीं कमी है। वहां भी इस तरह से सब कहां से वस्तु समागम हो रहा, चावल दाल आटा मैदा घी, पीपा पीपा घी कौन दे रहा, भगवान जान। सोची माता देख रही है, अरे घी इतना पीपा घी, और उस हमारे जैसे डालडा मर का घी थोड़ी है। अभी डालडा मर, उसमें ऐसा नहीं, उसमें शुद्धता, ऐसी शुद्धता थी, 1 नंबर गाय घी। और बंगाल में ना, बंगाल में अभी तो थोड़ा चल रहा है, बंगाल में गाय का, भैंस का जो दूध है ना, ये कोई घृणा करते हैं। भैंस का दूध कभी पीने लायक है? हम लोग भी कभी यहाँ ब्रज में आके सुने जो ये भैंस का दूध पीती, ये राम 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 भैंस का दूध। ऐसे बंगाल में उधर है, म्लेच्छाचार बहुत है, लेकिन वास्तव में वहां गाय का दूध ही वहां चलता है। ऐसा है, दूध भी गाय का, घी गाय का, गाय छोड़ के। और अभी तो हम बंगाल में इस बार जाके देखते हैं, काल चक्र में ऐसे प्रभावित हो गया है। अरे कहां से जर्सी गाय कहां से आ गया, वो हमारी देशी गाय, देशी नस्ल बहुत कम हो गया। क्या जाने भगवान की क्या लीला। काल चक्र ऐसे अभी ब्रजों में भी दिखने आता है, क्रॉस ब्रीडिंग, ऐसे हॉलिस्टाइन जर्सी गाय, हमारी देशी गाय की नस्ल लुप्त होते जा रहा है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, सब देशी गाय, देशी गाय, दूध पीपा पीपा घी आ रही है। और इधर सब सजावट चल रहा है, पेंडल सजावट हो रहा है। अब महाप्रभु को अधिवास, समस्त अद्वैत गृहिणी, फिर तक श्रीवास पंडित की गृहिणी और सब गृहिणी सब आए हैं, बड़े सुंदर साज धस के सब आकर के महाप्रभु को अधिवास, सुबह लग्न में अधिवास करते। बंगाल में अधिवास होता है, शादी के पहले हल्दी लगाया जाता है शरीर में, फिर स्नान कराते हैं, ये सब क्रियाकर्म है शादी ब्याह में। ऐसे महाप्रभु का क्रियाकर्म हो रहा है। उधर अधिवास, उधर वल्लभाचार्य के घर में भी इस तरह से कन्या को इस तरह से अधिवास शुरू हो गया है। आप महाप्रभु किस तरह सजावट का अधिवास हो करके आप शादी में बारात जाएंगे, महाप्रभु बारात जाएंगे, सब आ गए हैं, नवद्वीप घेर के आ गए हैं, पंडित समाज सब, निमाई पंडित की शादी है, बारात जाएंगे। अरे सब होता है, इतना खर्चा, लेकिन खर्चा कहां से, इतना पैसा आ रहे हैं, प्रणामी दे रहे हैं, जे उसको गिनने के लिए तो 20 पंडित चाहिए, वहां 20 तो चाहिए वो गिनने के लिए। और सब साजदा से निमाई पंडित की इस तरह से सजावट किए हैं, पालकी सजाए हैं, क्या कहें उस ठिकाना नहीं। और निमाई पंडित की इस तरह से सजावट किए हैं, जो भी एक बार दिखते हैं तो वो चकित हो जाते हैं। न जाने कौन अतिंद्रिय जगत से ये आए हैं, कौन गंधर्व जैसे आए हैं। मनुष्योचित तो ऐसे दिखने में लगता नहीं है, जैसे साक्षात गंधर्व, जैसे कामदेव विद्यमान है।
ऐसे सजावट करके फिर मैया को प्रणाम करके बाराती बैंड पार्टी ले आए हैं, बहुत बड़ी बैंड पार्टी, तो चिंता भी नहीं किया है महाप्रभु जो भाई हमारे बैंड पार्टी। अरे बैंड पार्टी भाई पैसा लगता है, ऐसा थोड़ी होता है। महाप्रभु तो चिंता भी नहीं किया, हमारे तो कमाई धमाई है नहीं, बैंड पार्टी। अरे वो चेला लोग की कहाँ से, चेला क्या हो तो साक्षात जगत लक्ष्मी वहां विद्यमान है। ऐसे बैंड पार्टी लाए हैं जो बैंड पार्टी के उसका आवाज में ही पूरा नवद्वीप मुखरित हो गया है, ऐसे सजावट करके, ऐसे सब सजावट करके। महाप्रभु आप संध्या लग्न में जा रहे हैं शादी करने के लिए, वल्लभाचार्य के घर जाते हैं। उधर उधर भी सजावट, बहुत सुंदर सजावट किए हैं उधर जगत लक्ष्मी है, वहां भी ना जाने कहां से पैसा आ गया है। और इतनी सुंदर सजावट देखते रह गया, कौन ने ऐसे पेंडल बनाया, कौन ने ऐसे लाइटिंग किया। उसमें लाइट था नहीं, बिजली थी नहीं वहां। हमारे यहाँ इसको कहते हैं, उसको गैस लाइट जैसे, हैसक जैसे कहते हैं, हैसक लाइट कहते हैं। इधर क्या कहते हैं उसको, हंडा लाइट। वो गैस लाइट माने मिट्टी तेल से, लालटेन नहीं, ऐसा बल्ब सा रहता है कपड़ा का, सूती का, कैसे कहते हैं? पंप किया हुआ, पंप किया हुआ, ऊपर न लगा हुआ बल्ब जैसे हो जाता है। बस उस लाइट से ऐसे ऐसे सजावट किया है। अब निमाई पंडित सोचे हैं भाई वहां तो वल्लभ जो गरीब है, वहां तो भाई कुछ व्यवस्था तो होगी नहीं, कोई बात नहीं, चलो गरीब ब्राह्मण है, वो पहले से ऐसे तैयार हो गए हैं, भाई जाओ जो बाराती जा रहे हैं भाई तुम लोग संतुष्ट होकर आ जाना, कुछ मिले ना मिले बस चलो हमारे साथ ठीक है, हम ही व्यवस्था करेंगे, यहाँ आके तुम लोग प्रसाद उसाद पाना हम यही व्यवस्था करेंगे। तब बारात जा रहे हैं, ठीक है, जानते हैं जो लौट के हैं आके निमाई पंडित के यहाँ ही प्रसाद की व्यवस्था है। अरे वहां जाके देखते अलग, एक कौन स्वर्गलोक में आ गए हैं, कौन स्वर्गलोक आ गए हैं यहाँ, स्वर्गलोक फेल, ऐसे सजावट, ऐसे साजा बाजा, दोनों तरफ के बाजा ऐसे बज रहा है जो एकदम कान में अंगली देना पड़ेगा, इतना जोर आवाज, पूरा नवद्वीप जैसे छा गया है। तो वहां कुछ हो रहा है, शादी ब्याह का जो है संपन्न हो रहा है। वल्लभाचार्य जी भी साज धस के बड़ी सुंदर आए हैं, बड़ी सुंदर सिल्क के कपड़ा, बड़ी सुंदर सजावट, हार और पहन करके। अरे कौन वल्लभाचार्य जो ऐसे दरिद्र ब्राह्मण कौन कहेगा, जैसे साक्षात इंद्रदेव आ रहे हैं वर को लेने के लिए। बड़े आनंद के साथ वर को ले गए हैं, ले करके बड़ा धूमधाम हो रहा है। बहुत पंडित है, हजारों, वहां कभी हजारों लोग आए हैं वहां शादी देखने के लिए। साक्षात स्वर्ग से अमरावती पुरी, स्वर्ग की राजधानी का नाम क्या है, स्वर्ग की राजधानी हेडक्वार्टर अमरावती पुरी, बहुत जानते नहीं है। स्वर्ग का राजधानी, स्वर्गलोक का राजधानी अमरावती पुरी है। तो स्वर्ग का राजधानी अमरावती पुरी से सब आ गए हैं, देवता लोग भी मनुष्य मूर्ति धारण करके शादी देखने के लिए आए हैं। आहा क्या दिव्य है, एक तरफ अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग सुंदर, और एक तरफ भुवन मोहिनी, भुवन सुंदरी, भुवन मंगलमयी, आद्याशक्ति जगत जननी, एक वहां लक्ष्मी प्रिया, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी देख रहे हैं, सब भाव विभावित हो रहे हैं। महाप्रभु गए हैं, ले गए, उन पीढ़ी में बैठे हैं, ऐसे रखते हैं। क्या होता है, 7 चक्कर लगाते हैं पहले ऐसे। अब शादी का वर्णन करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा तो ठीक है, हम लोग थोड़ा आनंद ले रहे हैं। वो शादी कैसे है, ऐसे शादी थोड़ी है। एक तरफ जगत जननी भुवन मोहिनी, भुवन मंगलमयी जगत लक्ष्मी, और एक तरफ अखिल रसामृत सिंधु सच्चिदानंद घनतनु गौरांग सुंदर, भगवती भगवान के दोनों अद्भुत मिलन। तो ऐसे घुमा रहे हैं, साथ पाक दे रहे हैं, सब बाजा बाजरा पर जम के फिर जाके बैठे हैं दोनों को बैठना। फिर सुबह ये कहते हैं मिलन, कहते हैं आंख मिलन, कहते हैं ऐसे ढका रहता है ना मुंह दोनों का, ये इसका कहते हैं क्या, शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि शुभ दृष्टि। अब महाप्रभु का मुख उठा के दिखा रहे दोनों का शुभ मिलन। आप दोनों देख रहे हैं, अल्प उम्र है, लक्ष्मी प्रिया ठाकुर 10 साल उम्र है, लेकिन वो तो साक्षात स्वरूप शक्ति है ना, वो शक्तिमान का मिलन। वो ये हमारे
लौकिक मिलन नहीं है, लौकिक दृष्टि नहीं है। वो लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी वो स्वरूप भगवान के चित स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को देख रहे हैं, और भगवान भी गौरांग सुंदर भी आद्या शक्ति दिख रहे हैं, उनको स्वरूप शक्ति को देख रहे हैं। शक्ति शक्तिमान का एक मिलन केंद्र, दोनों आँख चारों आँख जैसे मिल करके एक बिंदु में आकर के जैसे मिल गए हैं। अद्भुत मिलन शोभा है। देवता लोग मनुष्य मूर्ति धारण करके देख रहे हैं, अद्भुत एक मिलन। फिर जाके शादी विवाह कार्य को सुंदर ढंग से हो गया है, हो करके फिर जा करके शुभ रात्रि है। अभी वर बहू एक घर में सोएंगे, लेकिन बालिका है वो तो नींद में कब सो गई पता ही नहीं, महाप्रभु भी सो गए पता ही नहीं। दोनों अचिंत जगत के तो है ना, हमारे भौतिक थोड़ी है ये। फिर सुबह जा करके जब वर बहू विदाई ले रहे हैं, वो भी एक अद्भुत, समस्त देवता लोग दिख रहे हैं, सब नदियावासी आ गए हैं देखने के लिए। आहा क्या सुंदर अद्भुत मिलन। कोई कह रहे हैं ये सुंदर, कोई तो गौरंग का पक्ष लेकर के कोई कहते हैं ये तो अद्भुत है। देखो ये जो गौरंग है, जो निमाई पंडित है, देखो इनकी जो आँख, इनकी होंठ, इनकी नाक, इनकी घुंघराली केश, ये जो है ऐसे अद्भुत, ये तो भूमलोक में दिखने में आता नहीं है। कोई कहता तुम छोड़ो, हमारे लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी को कहो, उनकी ऐसे सुंदर आँख ऐसे हैं। तो आपस में कोई लक्ष्मी प्रिया ठाकुरानी के पक्ष ले रहे हैं, कोई गौरंग सुंदर के पक्ष ले रहे हैं, लेके आपस में अब दोनों चल रहा है, दोनों पक्षों कौन सुंदर है, कौन दोनों सुंदर, सुंदरता के दोनों जैसे एक होकर के एक अद्भुत अत्यंत आनंद में जैसे डूब रहे हैं। देख करके देखा नहीं, कभी सुना नहीं ऐसे मिलन, ऐसे सुंदर, ऐसे भुवन मोहन जुगल मिलन कभी देखे नहीं है। ऐसे करते करते आए हैं शची माता के वहाँ आ गए हैं। फिर यहाँ भी बहुत साजा बाजा लेकर के चल रहा है। हाँ, उधर भोजन लीला वो बताए नहीं है। भोजन लीला जो की है, जो वल्लभाचार्य की वहाँ काल वर्णन करेंगे। हाँ, हम लोग भी वहाँ प्रसाद, अभी हम प्रसाद पाएंगे, काल हम लोग वहीं प्रसाद पाएंगे। हाँ, आज रहने दो, आज दोनों रहने दो, अभी कल हम लोग भोजन करने जाएंगे वहाँ वल्लभाचार्य जी। चलो आज राधे जय 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 श्री राधे सद्गुरुदेव भगवान की जय।